वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो हम लोग कंपैरिजन पजल के सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे कंपैरिजन पजल सॉल्व किया जाता है, उसकी अप्रोच क्या होगी और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए। तो आज कुछ और क्वेश्चंस हैं जो रह गए हैं, जो हम लोग आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक आप लोगों को क्लियर तो हो ही गया होगा कि कंपैरिजन पजल में क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कोई एक हाईएस्ट नंबर पे होगा, कोई लोवेस्ट पे होगा, उनके बीच में कई लोग होंगे, तो इस तरह से कंपेयर करते हुए हर एक की पोजीशन हमें फिक्स करनी होती है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पे देखिए। यहाँ पे क्या है कि ABCDEF कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। 6 फैमिली मेंबर्स हैं। ओके, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ बुक्स हैं उनके पास। 7, 9, 10, 12, 18, 16, 18, 36। ओके, आगे क्या हो रहा है? अच्छा, सी सन इन लॉ। ओके, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब है कि 6 फैमिली मेंबर्स हैं, यानी कि ये ब्लड रिलेशन पजल भी है और साथ साथ कंपैरिजन पजल। कंपैरिजन प्लस ब्लड रिलेशन दोनों को मिक्स कर दिया गया है। सबके पास अलग अलग क्वांटिटी ऑफ बुक्स हैं। ठीक है, किसी के पास 36 किताबें हैं। हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ चलते हैं, तो किसी के पास 36 किताबें होंगी, किसी के पास 18 है, 12 है, 10, 9, 7। ये अलग अलग किताबें हैं। ठीक है, ये यहां पे बना लेंगे कि किसके पास कितनी किताबें हैं। ओके, और साइड में हमें ये भी बनाते हुए चलना है कि 6 फैमिली मेंबर, एक ही फैमिली मेंबर्स के लोग हैं, तो ये भी ड्रॉ करना है। सबसे पहले दिया हुआ है, मतलब कि एक फैमिली पजल भी बनाना होगा और साथ साथ हमें ये किसके पास कितनी किताबें हैं इसको भी सेट करना होगा। शुरू करते हैं। सी इज सन इन लॉ ऑफ ए। सी ए का सन इन लॉ है, दामाद है। सी जो है वो क्या है? सन इन लॉ है, तो सी मेल होगा। किसका दामाद है वो? ए का दामाद है। तो कहने का मतलब है कि सी की जो वाइफ होगी, उनके सी की वाइफ होगी कोई, उसके पेरेंट हैं ए मेल है फीमेल वो अभी नहीं पता। आगे ही दे दिया गया है ए हु इज मैटरनल ग्रैंडफादर, तो ए मेल हो गए। ए मैटरनल ग्रैंडफादर है किसके? ई के हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब कि ई के मदर के फादर हैं वो, तो ई की मदर जो भी होंगी उनके पिता हैं ए। ठीक, आगे ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली हैज मैक्सिमम बुक्स। मैक्सिमम बुक्स कितनी? 36 है। 36 किसको मिलेगी? ओल्डेस्ट को मिलेगी, जो भी ओल्डेस्ट होगा। डी इज फीमेल मेंबर ऑफ द फैमिली। डी को साइड में कहीं लिख लेते कि डी फीमेल है, जहां कहीं भी बनेगा। सी हैज लेस बुक्स ओनली 2 पर्सन। सी के पास केवल 2 लोगों से कम किताबें हैं, बाकी सबसे ज्यादा हैं, तो सी के पास 12 किताबें होंगी ना। सी के पास केवल 2 लोगों से कम किताबें हैं, बाकी सबसे ज्यादा हैं। ओके, वाइफ ऑफ सी हैज 2 चिल्ड्रन। अच्छा, सी तो यहाँ पे बना ही हुआ है। सी की वाइफ के 2 बच्चे, यानी कि सी के भी 2 बच्चे हैं, यानी कि ई का एक कोई भाई या बहन होगा। एफ हैज ओनली 1 ग्रैंडसन। एफ का केवल एकलौता ग्रैंडसन है, तो एफ जो है वो यहाँ पे कुछ और बच नहीं रहा है। एफ यहाँ पे सिर्फ एक ही वाइफ ही हो सकता है। ठीक है, केवल एक ग्रैंडसन है, क्योंकि 6 ही लोग हैं, 5 लोग ऑलरेडी बन गए थे, तो एफ यहाँ ऊपर ही आएगा। केवल एक ग्रैंडसन है, तो ई या उसका जो भी भाई या बहन होगा, मतलब कि ई और ई का जो भी सिबलिंग होगा, उन दोनों में से एक मेल होगा, एक फीमेल होगा, क्योंकि एक ग्रैंडसन है। एफ हैज मोर बुक्स देन ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। ए की ग्रैंड डॉटर से ज्यादा किताबें हैं एफ के पास। हाँ, तो वही है कि एफ का एक ग्रैंडसन है और ए की एक ग्रैंड डॉटर, यानी कि उन दोनों का जो भी ग्रैंड चाइल्ड है वो एक मेल है और एक फीमेल है। ई के सामने जो भी आएगा। अच्छा, कौन बच रहा है जो ई के सामने आएगा? देखिए, ए बी सी, ए हो चुका है। ब्लड रिलेशन पजल की बात करें तो सी हो चुका है उसमें, एफ हो चुका है, ई हो चुका है, बी और डी बच रहा है ना, बी और डी। तो बी का अगर डी तो फीमेल है, तो डी जो है वो सी की वाइफ हो सकता है, लेकिन डी नीचे भी तो आ सकता है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, एफ हैज मोर बुक्स देन ए ग्रैंड डॉटर एंड लेस बुक्स देन ए डी। ये लाइन अभी बाद में देख लेते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन अभी बाद में देख लेते हैं। बाकी सारी लाइन्स हो चुकी है ना, ये सब कंप्लीट हो गया है। ये जो डी वाली लाइन है ये भी बाद में देख लेते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन को अभी लास्ट में चेक कर लेंगे। डी फीमेल मेंबर हो गई वाइफ ऑफ सी,
F हैज ओनली वन ग्रैंडसन, सिर्फ ये लाइन वाली बची हुई है। ओके, बी हु इज अ मेल मेंबर आगे दिया हुआ है, बी एक मेल मेंबर है, तो बी एक मेल मेंबर है तो बी यहीं पर आएगा और यहाँ पर डी आ जाएगा और इसी के साथ बी यहाँ पे मेल मेंबर आ जाएगा और सी ई जो है ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है एफ हैज मोर बुक्स देन ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। ए की ग्रैंड डॉटर कौन है? ए की ग्रैंड डॉटर है ई, तो एफ के पास ई से ज्यादा किताबें हैं। एंडलेस बुक्स देन डी, लेकिन डी से कम किताबें हैं, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे डी बी हु इज अ मेल मेंबर हैज मोर बुक्स देन ओनली वन मेंबर। बी के पास केवल एक इंसान से ज्यादा किताबें, यानी कि बी के पास 9 किताबें होंगी। ठीक है, ओके, डी एफ ई ये एक साथ आएगा। अच्छा, ओल्डेस्ट मेंबर कौन हो गया? ए हो जाएगा ना ओल्डेस्ट मेंबर, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। और डी एफ ई, डी के पास सबसे ज्यादा है तो डी के लिए ये जगह बची, एफ के लिए ये बची और ई के लिए ये बची। ठीक है, इस तरह से हमारा ये वाला डायग्राम भी कंप्लीट होता है। तो ये हमारा, एक बार इसको अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं कि ए और एफ हस्बैंड वाइफ है, ए हस्बैंड है, एफ उसकी वाइफ है, ये बन गया। फिर ए की बेटी है डी, डी का हस्बैंड है सी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। और फिर डी और सी के दो बच्चे हैं ई और बी, ई फीमेल है और बी मेल है। ठीक है, ये दोनों भाई बहन है, बस ऊपर के दोनों जनरेशन हस्बैंड वाइफ है, बाकी भाई बहन है। तो ये बन गया कि 6 लोग हैं वो किस तरह से आपस में कनेक्टेड हैं, किससे किसका क्या रिलेशन है और साथ साथ किसके पास कितनी किताबें हैं, ये भी बन गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन ये रहा। अब इसमें क्या चीजें हो रही हैं वो चेक करते हैं। यहाँ पे क्या है, 5 लोग हैं, 5 पर्सन है, ए बी सी डी ई, सबकी हाइट अलग अलग है और सबको अलग अलग कलर्स पसंद है। ओके, 5 लोग हैं, सबकी हाइट अलग अलग है और सबको अलग अलग कलर पसंद है। 5 लोग हैं और 5 कलर्स दिए हुए हैं। नो 2 पर्सन आर ऑफ सिमिलर हाइट, हाँ वही है कि पांचों की हाइट अलग अलग है और पांचों को अलग अलग कलर पसंद है। बी डज नॉट लाइक रेड और पिंक, बी को ना रेड कलर पसंद है ना पिंक कलर पसंद है। बी इज शॉर्टेस्ट, अच्छा बी सबसे शॉर्टेस्ट है, तो सबसे ऊपर कोई आएगा, मतलब कि 5 लोग हैं ना केवल, तो 1 2 3 4 5वें नंबर पे बी आएगा, बी सबसे नीचे आएगा। ठीक है, बी को ना तो रेड कलर पसंद है और ना ही पिंक कलर पसंद है, तो बी के सामने ऐसे लिख देते हैं, नॉट रेड नॉट पिंक। आगे क्या हो रहा है, आगे है डी इज टॉलर देन सी एंड ए, डी सी और ए से बड़ा है, तो डी इज टॉलर देन सी ए। सी और ए में पता नहीं कौन बड़ा है। ओनली 3 पर्सन आर शॉर्टर देन सी, सी से छोटे केवल 3 लोग हैं, तो सी यहाँ पे आ जाएगा, उससे छोटे केवल 3 लोग हो गए और उससे बड़ा केवल 1 लोग हो गए। द वन हु लाइक्स येलो इज नॉट द टॉलेस्ट, जो टॉलेस्ट है वो येलो नहीं पसंद करता है, तो यहाँ पे येलो नहीं आएगा। आगे द वन हु लाइक्स येलो इज टॉलर देन वन हु लाइक्स रेड, येलो वाला रेड वाले से टॉलर है, तो येलो वाला रेड वाले से टॉलर है। द वन हु लाइक्स ग्रीन इज जस्ट शॉर्टर देन द वन हु लाइक्स रेड, रेड से जस्ट शॉर्टर है ग्रीन वाला, रेड से जस्ट शॉर्टर है ग्रीन। अच्छा, जस्ट शॉर्टर और शॉर्टर में डिफरेंस क्या हो गया कि रेड और ग्रीन एक साथ आएंगे। ठीक है, रेड से तुरंत छोटा है ग्रीन, और येलो और रेड में क्या हो गया कि जस्ट शॉर्टर नहीं बोला गया, येलो से शॉर्टर है रेड, तो यानी कि येलो के और रेड के बीच में कोई 1 या 2 लोग या 3 लोग आ सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। आगे की लाइन क्या है, 1 पर्सन हैव अ हाइट इन बिटवीन डी एंड द वन हु लाइक्स पिंक, डी और पिंक के बीच में 1 पर्सन की हाइट है, तो डी कहाँ है, डी, अच्छा डी इज टॉलर देन सी एंड ए, डी जो है वो सी और ए से बड़ा है, तो सी यहाँ पे है तो डी तो यहाँ पे आएगा डेफिनेटली। डी और पिंक के बीच में 1 पर्सन की हाइट है, तो यहाँ पे पिंक आ जाएगा। तीसरे नंबर पे जो भी आएगा जिसकी भी हाइट है वो पिंक कलर पसंद करता है। अब रेड और ग्रीन एक साथ आने हैं, ठीक है, और रेड के ऊपर येलो, तो डी और सी में रेड ग्रीन आ नहीं सकते हैं, तो रेड और ग्रीन के लिए यही 2 जगह बच रही है, रेड यहाँ और ग्रीन यहाँ। येलो ऊपर नहीं आएगा तो येलो सी के सामने आ गया, और एक कलर कौन सा बच रहा है, पिंक, ये पिंक हो चुका है, ब्लू बच रहा है, तो यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, और ये पजल भी हमारा कंप्लीट होता है। तो ये वाला पजल कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ ये सारे इंफॉर्मेशन, अच्छा ए ओके ओके ओके,
ए बच रहा है ना, हाँ कुछ चीजें बस बची रह गई हैं, उसको देख लेते हैं। कौन कौन बच रहा है? ए बी सी डी ई, बी सी डी, ए और ई बच रहा है, ए और ई बच रहा है, तो उसको चेक कर लेते हैं। ए और ई के बारे में और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी आ सकता है ए और ई, और यहाँ पे भी आ सकता है। बस ये हमारा पजल कंप्लीट हो गया कि सबसे टॉलेस्ट हाइट डी की है और सबसे शॉर्टेस्ट हाइट बी की है। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। और किसे कौन सा कलर पसंद है वो भी बन गया। आगे चलते हैं आखिरी सवाल पे, आज के आखिरी क्वेश्चन पे, थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। इसे देख लीजिए, इसे सॉल्व करते हैं, शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या है, 8 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, 8 एम्प्लॉयज हैं और सबके अलग अलग डेजिग्नेशन है, चेयरमैन से लेकर क्लर्क तक। ये 8 डेजिग्नेशंस भी दिए हुए हैं। ऑल द डेजिग्नेशन आर गिवन टू बी कंसिडर्ड इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में मानना है। ओके, चेयरमैन सीनियर है और क्लर्क जूनियर है, तो लिख लेते हैं। सबसे ऊपर चेयरमैन है, फिर कौन है, फिर है CFO दिया हुआ है, फिर है यहाँ पे दिया हुआ है ना लाइन से ये, फिर GM है, DGM है, AGM है, मैनेजर है, जूनियर मैनेजर है, एंड देन क्लर्क है लास्ट में। ठीक है, तो ये अलग अलग डेजिग्नेशन। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो यहाँ पर दिया हुआ है ओनली 2% आर सीनियर टू बी, बी से सीनियर केवल 2 लोग हैं, तो बी होगा GM, उससे सीनियर केवल 2 लोग होंगे। 1 डेजिग्नेशन लाइज बिटवीन बी एंड जी, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। बी और जी के बीच में एक आएगा, तो या तो एक यहाँ पे आ जाएगा और या तो एक ये जी आ जाएगा AGM के सामने। ओके, नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू जी सेम नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सी, जी से जूनियर जितने लोग हैं, सी से सीनियर उतने लोग हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे आ जाएगा C। H इज जस्ट सीनियर टू E, H E से जस्ट सीनियर है, तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, बट जूनियर टू C, लेकिन H C से जूनियर है, तो इसे ब्रैकेट में नहीं करते हैं। H C से जूनियर है, तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकता, सिर्फ ये वाला ही होगा। ठीक है, क्योंकि C से नीचे यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा कोई, तो ये वाले पॉसिबिलिटी के साथ जाते हैं। और C से नीचे है ना H, ठीक है, और H और E साथ में आएंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। और आगे दिया हुआ है मोर देन 4 डेजिग्नेशन H और F के बीच में। अगर H को यहाँ मैनेजर के सामने रखते हैं तो F और H के बीच में 4 डेजिग्नेशन नहीं हो पाएंगे, तो H को यहाँ रखना पड़ेगा, E को यहाँ, F को सबसे ऊपर रखेंगे। अब H और F के बीच में 5 लोग हो रहे हैं, 4 से ज्यादा होने चाहिए, बस हो गया। D इज जूनियर टू A, D A से जूनियर है, तो यहाँ पे A आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, बस हमारा ये भी बन जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा, चेयरमैन F, CFO है A, GM है B, DGM C, AGM G, मैनेजर D, जूनियर मैनेजर H एंड क्लर्क E। ये कंप्लीट होता है। ओके, तो अब इसी पर कुछ सवाल हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से, फिर सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या सवाल है। हाउ मेनी डेजिग्नेशन गैप बिटवीन A और D, A और D के बीच में कितने डेजिग्नेशन गैप है चेक करते हैं। A और D के बीच में B C G 3 आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा C। मोर देन 3 भी दिया हुआ है कंफ्यूज होने के लिए। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग जस्ट सीनियर टू B, B से जस्ट सीनियर कौन है, B से जस्ट सीनियर A है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, A हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये सेशन पूरा होता है। और ये है एक होमवर्क क्वेश्चन, एंड देन ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया। उसके बाद थैंक यू सो मच, एंड अभी आगे और भी सेशंस हैं। ओके, तो तब तक के लिए बाकी सेशंस को देखते रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे के अपडेट्स मिलते रहें, आगे जो भी वीडियो अपडेट्स होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।